एक्सप्लॉइट योर होस्ट हर्षल कुकड़े इज हियर। और आज हम देखने वाले हैं बग बाउंटी प्रो टूल को कैसे यूज करते हैं इन दी बग सूट इटसेल्फ। सो यहाँ आप स्क्रीन में अ, देख सकोगे कि अभी आप देख पा रहे हो कि स्मार्ट स्कैन या कस्टम प्रोफाइल्स के थ्रू कौन सा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस जनरेट हुए हैं। सो ऊपर डैशबोर्ड, don't worry, I'll be telling everything from the scratch, how to do it, how to install and how to work on it. Okay, so अभी के लिए इस स्क्रीनशॉट के ऊपर फोकस कीजिए जिसमें दिख रहा है आपको ये सबसे ऊपर डैशबोर्ड टैब ओपन। डैशबोर्ड, जस्ट मोमेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो डैशबोर्ड टैब ओपन है और नीचे लेफ्ट में स्मार्ट स्कैन ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, सो स्टेटस फिल्टर में सक्सेस टिक दिख रहा होगा आपको। तो सिर्फ वो रिक्वेस्ट और अटैक्स दिख रहे हैं जिनका रिजल्ट सक्सेसफुल मिला। और टेबल में आप देख पा रहे हो कि मल्टीपल कॉलम्स है। ठीक है, सो नम नम मतलब रिक्वेस्ट का सीरियल नंबर है वो, और स्टेटस देख रहे हो जिसमें सक्सेस या फिर फेल्यूर लिखा रहेगा। मेथड है, मेथड कौन सी यूज की जा रही है, गेट मेथड या फिर पोस्ट मेथड। देन आ रहा है कॉलम होस्ट जिसमें होस्ट का नाम रहेगा, वेबसाइट का नाम, वेब ऐप का डोमेन यूआरएल। ठीक है, टेस्ट हियर टेस्ट php.1web.com है, यहाँ टारगेट है। ठीक है, सो देन नेक्स्ट कॉलम है पाथ। पाथ जैसे स्लैश एच पी पी डायरेक्टरी है, स्लैश पैरम्स डॉट पी एच पी ये फाइल है, ये पी एच पी प्लेटफॉर्म पे बनी है, web.com। ठीक है, देन या फिर स्लैश गेस्ट बुक डॉट पी एच पी, ये भी एक फाइल का नाम दिख रहा है आपको, ये पाथ है उस फाइल का। सो कोड बेस इज प्रेजेंट ऑन ऑल दीज पाथ्स। ओके, सो देन क्यूरी है, क्यूरी कॉलम में जो पेलोड या पैरामीटर टेस्ट हुआ है तो वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। देन HTTP स्टेटस ये नेक्स्ट कॉलम है जिसमें लाइक 200 ओके आ रहा है। देन कंटेंट लेंथ कॉलम है जिसमें इनफर्ड टाइप दिख रहा है। ठीक है, कंटेंट लेंथ और टाइम दिख रहा है। ठीक है, मतलब टाइम स्टेप जब टेस्ट हुआ वो टाइम। ठीक है, सो अब टेबल के ऊपर देखेंगे तो कुछ गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट टेस्ट php.1web.com पे भेजी गई है। ठीक है, जिसमें अलग अलग पेलोड्स जैसे स्क्रिप्ट कन्फर्म 1 यहाँ पर आप देख पा रहे हो। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी माई माउस कर्सर। ठीक है, तो फर्स्ट रो में 37 नंबर आप देख पा रहे हो, उसमें ये पेलोड देख पा रहे हो इन अंडर द क्यूरी कॉलम। ठीक है, तो ये इंजेक्ट किया गया है, तो क्यूरी फील्ड में आप पेलोड क्लियरली देख सकते हो, ये एक्सेसेस जैसे अटैक पेलोड्स है। ठीक है, सो जब किसी रिक्वेस्ट पे वल्नरेबिलिटी मिलती है तो वो रो ग्रीन हो जाती है। ग्रीन मीन्स इट इज गुड फॉर द पेन टेस्टर, बैड फॉर द डेवलपर्स। ठीक है, सो जब भी किसी रिक्वेस्ट पे वल्नरेबिलिटी मिलती है तो वो रो ग्रीन हो जाती है, वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस, और सक्सेस स्टेटस के साथ आएगा वो। ठीक है, देन नीचे आप रो रिक्वेस्ट और रॉ रिक्वेस्ट जो रहेगा तो वो भी आप देख पा रहे हो, रॉ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैनल देख रहे हो राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड पर रिक्वेस्ट का पूरा HTTP पेलोड दिख रहा है और कौन से पैरामीटर्स पे अटैक हुआ, हेडर्स, कुकीज सब दिख रहा है। राइट साइड पे सर्वर का रिस्पॉन्स है जहां आप देख सकते हो कि जो एक्सेसिस पेलोड था, मतलब स्क्रिप्ट
जो हमने ऊपर डाला था लेफ्ट साइड लेफ्ट वन में भी रिक्वेस्ट में आप देख पा रहे होंगे रेड में, तो वो एक स्क्रिप्ट अलर्ट है एक्चुअली। तो वो एक एक्सेसिव पेलोड था, स्क्रिप्ट कन्फर्म ऑफ वन और स्क्रिप्ट, ठीक है। वो रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप रिस्पॉन्स में भी आप देख सकते हो कि स्क्रिप्ट अलर्ट है कन्फर्म ऑफ वन, ठीक है। तो यानी यहाँ रिफ्लेक्टेड एक्सेस वल्नरेबिलिटी मिल गई है, ठीक है। तो समरी ये है कि बग बाउंटी प्रो ये टूल ने ऑटोमेटिकली मल्टीपल अटैक पेलोड्स फायर किए, सर्वर के रिस्पॉन्सेस को एनालाइज किया, और जैसे ही एक्सेस पेलोड रिफ्लेक्ट हुआ, उसको डैशबोर्ड पे सक्सेस के साथ हाईलाइट कर दिया, ठीक है। सक्सेस का आउटपुट भी मिल गया सेकेंड कॉलम में, ठीक है। तो आप इस डैशबोर्ड से क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से एंड पॉइंट्स वल्नरेबल है, कौन से पेलोड्स सक्सेसफुल रहे, और फुल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का एनालिसिस भी कर सकते हो आप इधर में, ठीक है। सो ऐसे विजुअल डैशबोर्ड से पेन टेस्टर्स को काफ़ी मतलब हेल्प होता है, पेन टेस्टर्स का काफ़ी टाइम बचता है, और वल्नरेबिलिटीज स्पॉट करना बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में अभी तक हमने डिस्कस किया है कि क्या किया है कि बग बग बाउंटी प्रो जो एक्सटेंशन टूल है, तो उसके दो बेसिक स्कैन मेथड्स हैं, ठीक है। तो एक तो दिखाते हैं आपको, बग बाउंटी प्रो एक्सटेंशन के दो बेसिक स्कैन मेथड्स है, और साथ ही ये भी देखा कि कैसे मतलब आप अभी अपन देखेंगे ये सब चीज़ें के कौन से टाइप से स्कैन के वगैरह वो सब फ्रॉम द स्क्रैच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, ओके। सो ठीक है। सो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के लिए ये यूज़ होता है, एक चीज़ है। देन बग बाउंटी प्रो एक पावरफुल टूल है जो पेन टेस्टर्स और बग बाउंटी हंटर्स के लिए मस्ट हैव टूल है, क्योंकि ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को कैप्चर करके वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक्टिव और पैसिव स्कैनिंग प्रोफाइल्स अवेलेबल होते हैं, तो जो डिसाइड करता है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को कैसे एनालाइज किया जाए और पॉसिबल सिक्योरिटी इश्यूज आइडेंटिफाई किए जाए। तो सबसे पहला स्कैन मेथड है स्मार्ट स्कैन। सो ये मेथड स्पेसिफिकली कॉमन वल्नरेबल पैरामीटर्स और सिंपल मिसकॉन्फ़िगरेशंस पर ही फोकस करता है। ठीक है। सो स्मार्ट स्कैन का मेन एडवांटेज है कि ये फास्ट और टारगेटेड टेस्टिंग प्रोवाइड करता है, बिना टारगेट सर्वर पर अननेसेसरी लोड डाले। तो ये स्कैन ऑटोमेटिकली वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करता है और रिजल्ट्स डैशबोर्ड में डिस्प्ले करता है, जहां आप इजीली फिल्टर आउट करके सिर्फ सक्सेसफुल या इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट देख सकते हो। ये ये मेथड बिगिनर्स और क्विक असेसमेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। तो और दूसरा मेथड है एक्टिव स्कैन। तो एक्टिव स्कैन कैसे परफॉर्म करते हैं, सब प्रॉक्सी वगैरह कैसे सेट करते हैं, वो अभी नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। आगे देखेंगे। सो दूसरा मेथड है कि एक्टिव स्कैन विथ एक्सटेंशन। सो ये थोड़ा एडवांस्ड और इन डेप्थ स्कैनिंग मेथड है, जिसमें आप बग बाउंटी प्रो के एक्सटेंशंस या कस्टम एड ऑन्स का यूज करते हो। तो इस अप्रोच में स्कैनर एचटीटीपी रिक्वेस्ट के इंसर्शन पॉइंट्स, मतलब एंट्री पॉइंट्स बोलेंगे, या फिर जैसे पैरामीटर्स है, हेडर्स है, पेलोड
पोजीशंस है, पर उनके ऊपर मल्टीपल एक्टिव प्रोफाइल्स लॉन्च करता है। और एक्सटेंशंस एक्सटेंशन बेस्ड स्कैन्स जो रहते हैं, तो वो आपको कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस और एपीआईज के लिए डीपर एनालिसिस और एडवांस्ड टेस्ट केसेस प्रोवाइड करता है। तो जो डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग से अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये मेथड जो है वो स्पेशली तब यूज़फुल है जब आपको ऑथराइज़ेशन इश्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़र या कॉम्प्लेक्स लॉजिक फ्लोज़ डिटेक्ट करने हों। सो लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिकल्स। अब बात करते हैं वर्क बाउंटी प्रो सेटअप और उनके वर्कफ्लो की। सबसे पहला स्टेप है एक्सटेंशन सेटअप करना। एक्सटेंशन मतलब ये टूल कैसे सेटअप करते हैं फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू एंड टू एंड। ओके, सो आपको अपने ब्राउजर के बर्ब के प्रॉक्सी से कनेक्ट करना होगा। यूजुअली लोकल होस्ट कोलन 8080, लोकल होस्ट की जगह आप 127.0.0.1 की भी आप डाल सकते हो। मेनली लोकल होस्ट नहीं डालना चाहिए, आईपी एड्रेस ही डालना चाहिए 127.0.0.1 कोलन 8080। तो अगर आप HTTPS साइट टेस्ट कर रहे हो विथ SSL सर्टिफिकेट, तो SSL इंटरसेप्शन एनेबल करना पड़ेगा। तो वो एनेबल करना ज़रूरी है ताकि ताकि एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक भी कैप्चर हो सके। तो ये सेटअप कंप्लीट करने के बाद आप रेडी हो जाते हैं वो के रिक्वेस्ट कैप्चर करने के लिए, ठीक है? सो नेक्स्ट स्टेप है टारगेट स्कोप डिफाइन करना। सो टारगेट में जाके आप उन डोमेन्स और सब डोमेन्स को स्पेसिफाई करते हो अ, जिसे आप टेस्ट करना चाहते हो। ओनली इन स्कोप आइटम्स, मतलब स्कोप में आपको डालना पड़ेगा वो वाला होस्ट, और उनको ही वो टेस्ट करेगा, स्कैन करेगा। ठीक है, सो ये इनेबल करना बेस्ट प्रैक्टिस है ताकि एक्सीडेंटल रिक्वेस्ट अननोन साइट्स पर ना जाए। तो ये लीगल और सेफ टेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। देन पैसिव स्कैनिंग ऑटोमेटिकली, ये पैसिव पैसिव स्कैनिंग मतलब ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी आप ब्राउज करोगे कोई भी वेबसाइट, तो इट इज़ कनेक्टेड, यू हैव इंटीग्रेटेड इट विद द बर्ब सूट। सो उस टाइम पे तो बब स्कैनिंग ऑटोमेटिकली रन होता है जब आप टारगेट एप्लीकेशन ब्राउज करते हो। ये रिक्वेस्ट को मॉडिफाई नहीं करता, लेकिन इनसिक्योर हेडर्स जो है वो आइडेंटिफाई करके देता है, या फिर फॉर एग्जांपल सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव डेटा लीक्स है, और पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज जो रहेंगी काफ़ी सेंसिटिव, तो उनको भी वो डिटेक्ट करता है काफ़ी हद तक, मतलब नॉट लाइक एक्टिव स्कैनिंग बट हाँ। तो साथ ही आप एक्टिव स्कैनिंग भी रन कर सकते हो, साइमल्टेनियसली बोथ स्कैन्स कैन रन। ओके, सो जहाँ वर्ब पैरामीटर्स, हेडर्स और पेलोड पोजीशंस पर एक्सटेंसिव टेस्टिंग लॉन्च करता है इन द एक्टिव स्कैनिंग। ओके, तो अगर आप वर्ब बाउंटी प्रो एक्सटेंशंस का यूज़ करते हो जैसे ग्राफक्यूएल टेस्टिंग या एडवांस्ड फजिंग के लिए, या फिर तो आप और ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स वल्नरेबिलिटीज़ डिटेक्ट कर सकते हो। सो ये आपके टेस्टिंग वर्कफ्लोज को काफ़ी एनहेंस करता है। तो जब स्कैन कंप्लीट हो जाए, डैशबोर्ड और टारगेट टैब में जाके रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं अपन, और फिल्टर यूज़ करके सिर्फ हाई रिस्क या कंफर्म्ड वल्नरेबिलिटीज देखते हैं, और हर रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स का डिटेल्ड मैन्युअली वैलिडेट करते हैं अपन, ठीक है? तो ऑटोमेटेड स्कैनिंग सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, हर फाइंडिंग का इम्पैक्ट समझना पड़ेगा आपको, और मैन्युअल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। प्रोफेशनल टेस्टिंग की असली स्ट्रेंथ है यही। ठीक है, सो मैनुअल टेस्टिंग मैटर्स अ लॉट। ओके, सो देन फाइनली फाइंडिंग्स को
मैन्युअली वैलिडेट करके रिपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। तो ये वाला पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग में आएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हमने कवर की है, कवर अप की है, तो वो भी पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगा, कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो बर्प बाउंटी प्रो आपको स्कैन रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन देता है, जिसमें आप रिक्वेस्ट या फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, एविडेंस और मिटिगेशन सजेशंस इंक्लूड कर सकते हो। ऑटोमेटिक स्कैनिंग से स्टार्ट करके मैनुअल टेस्टिंग और एक्सटेंशंस के कॉम्बिनेशन से आप एक एक्यूरेट और इफेक्टिव बग बाउंटी या पेन टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप इन दोनों इन दोनों स्कैन मेथड्स और बग बाउंटी प्रो वर्कफ्लोज को सही तरीके से समझकर से मतलब यूज़ करते हो, तो आप एफिशिएंटली और एक्यूरेटली वेब एप्लीकेशंस और एपीआईज में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपनी बग बाउंटी या पेन टेस्टिंग एफर्ट्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो और हाँ, और एक चीज़, अगर आपको एक्टिव स्कैन और पैसिव स्कैन के डिफरेंस पता करना है, तो वो भी यही बता देना चाहूँगा। और भी देखते हैं डिफरेंस दोनों टाइप के स्कैनिंग के बीच का। दोनों मतलब एक्टिव एंड पैसिव स्कैनिंग। पैसिव स्कैनिंग और एक्टिव स्कैनिंग का वर्कफ्लो क्या होता है, वो भी अभी देखते हैं, ठीक है। तो वो लेटर सेक्शन है, बट वी कैन कवर इट अप अर्ली, ठीक है। तो अभी तक हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की है, मतलब वो प्रोक्सी कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट जो है वो और कुछ चीज़ें हैं, तो वो हम इसके बाद में देखेंगे। तो थ्योरी वाला पार्ट अभी हम पहले ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। सो पैसिव स्कैनिंग जो है, पैसिव स्कैनिंग और एक्टिव स्कैनिंग के वर्कफ्लो के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हर बग सूट यूज़र और बग बाउंटी हंटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन देयर पेन टेस्टिंग डेली रूटीन टास्क, ओके। तो ये दोनों स्कैनिंग टेक्निक्स अगर अलग पर्पस से सर्व करते हैं और एक इफेक्टिव पेन टेस्टिंग स्ट्रेटेजी का बैकबोन होती है। सो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव स्कैनिंग की। तो पैसिव स्कैनिंग बेसिकली बैकग्राउंड में चलती है जब आप एप्लीकेशन को ब्राउज करते हो या नॉर्मली एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो इसका मेन गोल है मॉनिटरिंग और एनालाइजिंग बिना टारगेट सर्वर को एक्स्ट्रा लोड दिए। एक्टिव स्कैन में वही बम्बार्डिंग ऑफ पैकेट्स होता है, तो वेबसाइट पे बर्डन आता है, वेबसाइट डाउन भी हो सकती है अगर वेबसाइट या फिर सर्वर इज नॉट कैपेबल इनफ टू हैंडल दैट दोज मेनी पैकेट्स। तो जैसे ही आप वेबसाइट में नेविगेट करते हो, वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को कैप्चर करता है और ऑटोमेटिकली उन्हें एनालाइज करता है। ये स्कैन तो ये हेडर्स जो रहते हैं उनको स्कैन करता है, कुकीज़ को स्कैन करता है, यूआरएल्स और रिस्पॉन्स डेटा को चेक करता है, और आपको वल्नरेबिलिटीज़ जो रहती है, जैसे इनसिक्योर कुकीज़ या फिर मिसिंग सिक्योरिटी हेडर्स रहते हैं, या फिर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक्स होते हैं, या फिर वीक एसएसएल टीएलएस कॉन्फ़िगरेशन होता है, सो उसके बारे में अलर्ट करता है। तो पैसिव स्कैनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये नॉन इंट्रूसिव होता है। नॉन इंट्रूसिव मीन्स इट इज़ नॉट एक्सप्लॉइटिंग द थिंग्स, इट इज़ नॉट अ पीटी थिंग। तो मतलब सर्वर को एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं देता है, और
इनिशियल टेस्टिंग के लिए सेफ है। अब बात करते हैं एक्टिव स्कैनिंग की। सो एक्टिव स्कैनिंग में बर्ब सूट एक्टिवली अटैक और टेस्ट करता है ताकि रियल सिक्योरिटी इश्यूज डिटेक्ट हो सके। तो अभी हम लास्ट वाला जो पार्ट है ना, वर्क फ्लो ऑफ पैसिव स्कैनिंग एंड एक्टिव स्कैनिंग, वो अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप टारगेट स्कोप डिफाइन करते हो और स्कैन स्टार्ट करते हो, तो बर्ब ऑटोमेटिकली सभी इंसर्शन पॉइंट्स को डिटेक्ट करता है, जैसे पैरामीटर्स है, फॉर्म्स है, हेडर्स है, पेलोड के पोजीशंस है, तो ये सब भी, ठीक है। मतलब बेसिकली एंट्री पॉइंट्स जो रहेंगे उनके ऊपर अटैक करता है एक्टिव स्कैन, ठीक है। फिर स्कैनर मल्टीपल पेलोड्स और अटैक पैटर्न्स ट्राई करता है, जैसे एक्सेसेस है, एसक्यूएलआई है, आइडोर है, या फिर ऑथेंटिक ऑथोराइजेशन फ्लॉज है। तो अगर आप एक्सटेंशंस का यूज करते हो, जैसे ग्राफक्यूएल टेस्टिंग या कस्टम फजिंग, तो आप और भी एडवांस्ड और टारगेटेड टेस्ट्स परफॉर्म कर सकते हो। एक्टिव स्कैनिंग के रिजल्ट्स डैशबोर्ड में शो होते हैं, जहां आप मैन्युअली वेरीफाई और प्रायोरिटाइज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेल्ड है, फेल्ड मतलब वो सक्सेसफुल है, मतलब फेल्ड मतलब वो सिक्योर है, ठीक है। सक्सेस मतलब वो वल्नरेबल है, ठीक है। सो ये सब चीजें रहेंगी, इन सबको मैन्युअली आपने वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है और प्रायोरिटाइज करना है आपको, बेस्ड ऑन द सीवीएसएस स्कोर एंड ऑल, बेस्ड ऑन द बिजनेस इम्पैक्ट एंड ऑल। कोई भी सीवियरिटी रहती है तो सिर्फ सीवीएसएस स्कोर या मैटर नहीं करता है, तो बिजनेस को कितना इम्पैक्ट हो रहा है वो भी मैटर करता है। बिजनेस सिक्योरिटी इज मोर प्रायोरिटी, इज हैविंग मोर प्रायोरिटी दैन दी साइबर सिक्योरिटी, ये हमेशा अपने ध्यान में रखना है। तो सिंपल वर्ड्स में पैसिव स्कैनिंग आपको लो रिस्क इन्फो गैदरिंग और पोटेंशियल इश्यूज के बारे में गाइड करता है, जबकि एक्टिव स्कैनिंग रियल अटैक्स सिमुलेट करता है और सीरियस वल्नरेबिलिटीज जो रहेंगी उनको आइडेंटिफाई करता है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक प्रोफेशनल पेन टेस्टर को एक्यूरेटली और एफिशिएंटली सिक्योरिटी इश्यूज डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो अगर आप, आई होप ये वर्कफ्लो आपको समझ में आया होगा। पैसिव स्कैन और एक्टिव स्कैन में क्या डिफरेंस रहता है, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर इंटरव्यू में कोई भी आपको क्वेश्चन पूछता है या फिर ऑफिस में आपके इन क्वेश्चन पूछता है, तो यू विल बी एबल टू आंसर देम ऑल। ओके, सो ये ठीक है। तो अभी मैं जो प्रैक्टिकल सेक्शन जो है वो आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिनिश्ड ग्रीन में दिख रहा है, रनिंग दिख रहा है, वेटिंग दिख रहा है, ठीक है। सो ये स्कैनिंग शुरू है, स्कैनिंग अभी खत्म हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर खत्म हो चुका है और यहाँ पर हमने लेफ्ट पैन में देख सकते हो कि फेल्ड और कोलैबोरेटर जो है वो उनको हटा हटा दिया है। तो सिर्फ सक्सेस वाले जो है वही दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है बग बाउंटी प्रो, ये टूल है और इसमें ये ऐसे दिखेगा सब स्टार्टिंग में, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ ये प्रोफाइल वगैरह है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि टारगेट में जाना है, राइट क्लिक कर साइट टारगेट साइट मैप में जाना है और राइट क्लिक करना है होस्ट के ऊपर, मतलब यहाँ पर testphp.1web.com है, तो वहां पर राइट क्लिक करेंगे और स्कैन विथ स्मार्ट स्कैन पे क्लिक कर रहे हैं अपन, ठीक है। सो उसके बाद में ये हमें लेके जाएगा या फिर हमको जाना पड़ेगा बाउंटी प्रो में, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके पहले मैंने ये कॉलम्स क्या है वो सभी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अभी काम है हमारा ये
बग बाउंटी प्रो के जो फंक्शनैलिटीज़ है वो देखें। बटन्स कौन से है, चेक बॉक्सेस है, रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्सेस है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डैश डैशबोर्ड में सक्सेस वाले जो भी रिक्वेस्ट है वो आप देख सकते हो। सक्सेस मीन्स इट इज़ वल्नरेबल, ओके। देन आता है हमारा टारगेट। टारगेट टारगेट साइट मैप, और यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो कि सबसे टॉप राइट कॉर्नर में वल्नरेबिलिटीज जो रहेंगी वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये हुआ स्मार्ट स्कैन। ठीक है, यहाँ से स्मार्ट स्कैन शुरू कर सकते हो। राइट क्लिक, बस राइट क्लिक करो, स्मार्ट स्कैन पे क्लिक करो। ठीक है, पैसिव स्कैन, while browsing the website it will be performing the things, बट ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। देन यहाँ पर अ, अगर आपको नया स्कैन स्टार्ट करना है, सो आपको क्या करना है, सभी के सभी चेक बॉक्सेस को एनेबल करना है, और स्मार्ट स्कैन को ऑफ करना है और एनेबल करना है, और क्लियर लॉग्स पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करना है। सो उसके बाद में सभी के सभी जो भी लॉग्स रहेंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे, और नया स्कैन फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो वेब एप्लीकेशन में कोई इशू फिक्स हो गया है, सो वो फिर से नहीं आना चाहिए, वो उसके लिए हम फिर से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। सो ये अभी हम देखेंगे एक्टिव स्कैन कैसे करते हैं, वो था पैसिव स्कैन। स्मार्ट स्कैन मतलब पैसिव स्कैन। ठीक है, ये अभी हम देख रहे हैं एक्टिव स्कैन। एक्टिव स्कैन में बस टारगेट, साइट मैप और राइट क्लिक करो होस्ट पे, देन स्कैन, देन ओपन स्कैन लॉन्चर। ओपन स्कैन लॉन्चर करोगे तो यहाँ पर आप टॉप राइट कॉर्नर में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने पाथ भी लिखा है, कैसे-कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद में लॉन्चर जो है, ये है लॉन्चर। तो इसके बाद में स्कैन, यहाँ पर ऑडिट सिलेक्टेड आइटम्स जो है वहाँ पर क्लिक करना है और क्रिएट ए न्यू टास्क पे क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ पर स्कैन कॉन्फ़िगरेशन में जाना है सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, ये पहला वाला जो ऑप्शन है ऑडिट चेक्स एक्सटेंशन ओनली दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में ऐसे दिखेगा, तो वो सेलेक्ट करो और देन उसके बाद में ओके कर दो। ठीक है, तो उसके बाद में अ, ये स्कैन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपको जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज देख सकते हो, स्टेटस में कोलैबोरेटर वगैरह देख पा रहे हो। ठीक है, यही था, यही अब तक है ये। ठीक है, बस इतना आसान है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू ऑल, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अलग अलग एक्सटेंशंस और है, तो वो एक्सटेंशंस आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें CO2 है, WSD लर है, बाईपास वैप है, जेसन वेब टोकन्स है, तो ये 4 जो एक्सटेंशंस है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम।